नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 दिव्य विज्ञान के 2 श्लोक नंबर 29 और 30। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आज भी मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिला दूं। जैसे चैप्टर नंबर 13 और 14 सबसे पहले आपको पढ़ जाना चाहिए भागवत गीता में। अगर आपको भागवत गीता के श्लोकों को सही से समझना है, इसके चैप्टर्स को सही से समझना है तो चैप्टर नंबर 13 और 14 में परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, इन 5 कोशों पे शरीर प्रकृति के इन तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति के गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये 13वें और 14वें चैप्टर से जब तक आप समझ नहीं लेते तब तक भागवत गीता के श्लोक और भागवत गीता आपको समझ में ठीक से नहीं आती। कॉन्सेप्चुअली आप जो है हमेशा परेशान रहेंगे। ऐसा लगेगा हर बार कि इस बार अर्थ कुछ और निकल रहा है, पिछली बार जब पढ़ा था तो अर्थ कुछ और निकल रहा था। तो इस तरह की परिस्थिति तभी बनती है जब हम इस कॉन्सेप्ट से, जो परा और अपरा का कॉन्सेप्ट है और ये जो शरीर के 5 कोशों का, प्रकृति के 3 गुणों का जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम ठीक से नहीं समझते, तब ऐसा होता है। इसके अलावा 3 उपनिषद हैं, केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। अगर ये 3 उपनिषद भी कहीं से आप पढ़ जाते हैं तो ज़रूर पढ़ जाइए, चाहे ऑनलाइन सोर्स से पढ़ लीजिए या कहीं से भी अगर आपको मिल जाए तो इन 3 उपनिषदों को आप ज़रूर पढ़ जाइए, क्योंकि ये 3 उपनिषद भी इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जितना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा आपका, उतनी ही ज़्यादा आपको भागवत गीता समझने में आसानी होगी। फिर वो चाहे भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता हो, या फिर आपकी जो है अष्टावक्र गीता हो, या फिर आपकी जो व्याद गीता है जो कि महाभारत का हिस्सा है वो हो, या फिर उद्धव के साथ जो संवाद था भगवान कृष्ण का, भिक्षु गीता। ठीक है, ये जितनी भी गीताएं हैं उन सभी गीताओं में मन के संयम, इंद्रियों के संयम और वासनाओं की जो है समाप्ति के द्वारा अपनी आत्मा को पहचानने का बस यही एक उपाय, बस यही एक वास्तविक विद्या सिखाई गई है। यही वो दिव्य ज्ञान है जो हर तरह की गीता का संदेश है। ठीक है, हर गीता में तरह तरह के उदाहरणों से, तरह तरह के तरीक़ों से भगवान ने और विद्वानों ने इन चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के 2 श्लोक कौन कौन से हैं, 29वें और 30वें। ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमने भागवत गीता को जिस तरीके से तय किया है, इसकी यात्रा को हमने पहले 13वें से 18वें चैप्टर को पढ़ा है, फिर उसके बाद 7वें से 12वें चैप्टर को पढ़ा है, उसके बाद हमने पहले से छठे चैप्टर को पढ़ने का हमने सीक्वेंस में पहले से छठे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो उस सीक्वेंस में हम इस समय 4थे चैप्टर पर हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमने क्यों पकड़ा, इसके बारे में भी आपको हमारी एक प्लेलिस्ट है, उससे जानकारी मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है प्री रिक्विजिट्स फॉर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आप उसे ज़रूर देख जाइए कि उसमें क्या है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने भागवत गीता को इस सीक्वेंस में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपके पास गुरु हैं, अगर आपके सिर पर गुरु का आशीर्वाद है, तब तो कोई बात ही नहीं है, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वाध्याय भी एक प्रकार का यज्ञ है, जिसमें स्वाध्याय के माध्यम से आप प्रकृति के गुणों को जान करके, वासनाओं के व्यवहार को जान करके, किस तरह से वासनाओं का व्यापार हमारा शरीर करता है, इनको जान करके वेदों और पुराणों के माध्यम से, गीता के भागवत गीता के माध्यम से और तरह तरह के जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से जो हम अपने आप को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, वो भी एक तरह का क्या है, वो यज्ञ ही है। हर वो चीज़ यज्ञ है जो हमारी वासनाओं से हमें दूर करे, हमारी वासनाओं को हमारे मन से निकाल कर बाहर करे, हर वो चीज़ यज्ञ है। ठीक है, जहाँ हमारा लालच ना हो, किसी काम को करते समय जहाँ हमारा लालच ना हो, वो यज्ञ है। आप ये मत समझिए कि आप यज्ञ तभी कर रहे हैं जब आप यज्ञ वेदी बनाते हैं, नहीं। जब भी आप कोई काम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वो यज्ञ ही होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आज के श्लोक। 29वें और 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाधि में रह करके, कुछ लोग अपनी समाधि लगाते हैं। तो समाधि लगाते समय वो क्या करते हैं, प्राणायाम का सहारा लेते हैं। प्राणायाम क्या होता है, अपनी वायु की गति को, सांसों की गति को नियंत्रित करना प्राणायाम है। हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी है वो किस लिए बनी है, हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी है उसी तरीके से बनती है, उसी तरीके का आकार लेती है जैसी वासनाएं होती हैं। उन वासनाओं को जीने के लिए हमारे पास इंद्रियां होती हैं। ठीक है, इंद्रियों के साथ एक इंद्रिय और होती है जो दिखती नहीं है, जिसे कहते हैं मन। और इस पूरे के पूरे शरीर को चलाने के लिए, इंद्रियों को चलाने के लिए, मन को गति देने के लिए जो पूरा का पूरा एक जो डब्बा होता है, जिसे आप कह सकते हैं पूरा का पूरा एक जो खोल होता है, वही क्या होता है, जीवात्मा होता है, जिसके ऊपर एक शरीर का निर्माण होता है। इसी शरीर में, क्योंकि ये बाकी के खोल, इसमें हवा जो है वो तो आर पार होती रहती है, लेकिन हमारा जो शरीर है, जो पदार्थ से बना हुआ है, इस शरीर में भी हवा लगातार रहती है। क्योंकि हम बाहर से हवा लेते हैं,
और बाहर अंदर से बाहर की ओर हवा निकालते भी हैं। तो कुल मिलाकर के 10 तरह की वायु हमारे अंदर रहती हैं, जिसमें से 5 मुख्य होती हैं, पान, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 तरह की वायु हैं जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से अपना योगदान देती हैं। हमें उसी हिसाब से शरीर मिलता है और ये वायु की गति उसी हिसाब से होती है हमारे शरीर में, जैसी हमारी वासनाओं को जीने की हमारी प्रवृत्ति होगी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो हवा की गति होती है, हमारे शरीर में जो वायु की गति होती है, वो वैसे ही होती है जैसे कि हम अपनी वासनाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकें। क्योंकि जैसा शरीर मिला है, एक विशेष प्रकार का शरीर वासनाओं के अंतर्गत मिलता है, तो उन वासनाओं को जीने के लिए वायु जिस प्रकार से शरीर में गति करनी चाहिए, उसी प्रकार से हमारे शरीर में वायु गति करने भी लगती है। हम जैसी वासनाओं में जीते हैं, वैसी ही वायु हमारी गति करती है। आप अगर हमेशा ईर्ष्या में जलते हैं तो धड़कनें तेज रहती हैं, सांसें तेज चलती हैं। ठीक है, आप डरते हैं तो अचानक से सांसें रुक जाती हैं। तो ये भय, ये जितने भी व्यवहार हैं आपके, भय हुआ, क्रोध हुआ, इन सब की वजह से क्या होता है, आपने महसूस किया होगा कि जो वायु की गति है आपके अंदर, जो वायु आप ले रहे हो, जो अंदर ले रहे हो और जो छोड़ रहे हो, उसकी गति अनियंत्रित हो जाती है, बदल जाती है, सामान्य रूप से अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो गति का नियंत्रण और अनियंत्रण है, किस वजह से होता है? हमने अपने पूरे जीवन में जो भय इकट्ठा किया है, हमने अपने पूरे जीवन में जो ईर्ष्या की भावना इकट्ठी की है, इसकी वजह से हमने अपने जीवन में जो वासनाओं को जीने का जो एक धंधा बना रखा है, और जब वो वासनाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। वायु की गति ऐसी हो जाती है कि तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जब हम खुश होते हैं तो वायु की गति ऐसी हो जाती है कि हमें प्रमत्त कर देती हैं, पागल कर देती हैं। हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं, हमारी इंद्रियों को भी कंट्रोल में हमारे नहीं रहने देती। इतने गर्व के विषय, इतने घमंड से भरे हुए शब्द हम बोलते हैं कि सामने वाले को चुप जाते हैं, और वो सोचता है कि यार ये आदमी इतना बड़ा होकर के, इतना सम्माननीय होकर के इस तरह की ओछी बातें कैसे करता है। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। ये सारा का सारा खेल किसका है? इंद्रियों का, और इंद्रिय के बीच अंदर बैठे हुए मन का। और ये मन क्या करता है? इंद्रियों को भगाता है इंद्रिय विषयों की तरफ, और उसमें सहयोग किसका मिलता है? वायु का। क्योंकि बिना वायु के जो हम हवा ले रहे हैं भीतर, इसके बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते। और यही प्राणवायु पूरे शरीर की जितनी भी वायु हैं, जब तक ये प्राणवायु हमारे भीतर जाती है, ये मुख्य वायु है, जब तक कि ये प्राणवायु हमारे भीतर जाती है तब तक सभी वायु अपना काम करती रहती हैं। ठीक है, तो जो लोग समाधि में रहते हैं वो क्या करते हैं? इस वायु को रोक करके, प्राणायाम भी एक तरीका है, इस वायु को कंट्रोल करके, ये वायु जो एक दिशा में बह रही है, अलग अलग दिशाओं में बह रही है, उन सभी को क्या करते हैं? एक समान बना लेते हैं। जैसे कुछ वायु नीचे चलती हैं, कुछ वायु ऊपर चलती है हमारे शरीर में ही, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ वायु नीचे चलती है, कुछ वायु ऊपर चलती है। कुछ वायु क्या करती है? हमारे शरीर को सिकोड़ने और फैलाने का काम करती है। उस वायु को क्या कहते हैं? व्यान वायु कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जो वायु समान रूप से व्याप्त रहती है उसे समान वायु कहते हैं। उदान वायु हमारे कंठ के आसपास रहती है। मृत्यु के समय यही जो व्यान वायु है, उदान वायु नहीं, व्यान वायु, ये हमारे शरीर से निकल जाती है। ठीक है, तो इससे हमारी मृत्यु हो जाती है। जब वो वायु निकल जाती है तो उसके बाद हमारी मृत्यु होती है, फिर प्राण वायु भी अपना काम बंद कर देती है, और इस तरह से हमारे शरीर से सारी वायु चली जाती है। मृत्यु होने के बाद सबसे पहले जो है व्यान, उसके बाद उदान, समान, ये सारी प्राण सारी निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी तरह की वायु हैं, इन सभी वायु की वजह से हमारे शरीर में इंद्रियों का नियंत्रण क्या होता है? एक विशेष प्रकार का होता है। वो जो है अपनी विषयों की तरफ भागती हैं। जो गति होती है उसकी वजह से ये अपने विषयों की तरफ भागती हैं। उनकी गति ही ऐसी होती है वायु की। तो किया क्या जाता है? जो वायु इधर उधर भाग रही है ना, इसको पकड़ा जाता है। इसको पकड़ने से भी क्या होता है? हमारी इंद्रियों का संयमन होता है, यानी हमारे मन से वासनाओं का निकलना शुरू हो जाता है, वासना युक्त कर्म बंद हो जाते हैं। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो सांसारिक कर्म में रहते ही नहीं, अकेले कहीं जा कर के समाधि लगाते हैं। अकेले वो इसलिए रहते हैं क्योंकि नित्य कर्म करते समय या फिर जो अपने दिन भर के काम करते हैं उस समय कुछ ऐसे विचार अगर आए भी तो भी वो अपने आप को अलग ऐसे स्थान में पाएँ और वापस उनके लिए अपनी समाधि में जाना आसान हो जाए। जब आपके आसपास डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें होती हैं तो आपका भटकना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन आप ऐसी जगह रहें जहाँ साधन ही ना हो अपने आपके भटकने के, तो होगा क्या? आपको आसानी होगी वापस अपनी समाधि में आने में, वापस अपने जो है प्राणायाम में स्थित होने के। ठीक है, तो प्राणायाम में क्या करते हैं कि जितनी भी तरह की वायु हमारे शरीर में है वो इधर उधर भाग रही हैं, उनको क्या करते हैं? एक समान तरीके से एक दिशा में ले आते हैं और उसका एक स्तंभ बना लेते हैं अपने शरीर में। अभी एक ऊपर भाग रही थी, एक नीचे भाग रही थी, लेकिन भागने की गति को क्या किया? रोक लिया, ऐसे करके रोक लिया। ऐसे भाग रही थी, ऐसे रोक लिया, और सारी वायु को शरीर की एक जगह पे जब हम रोक लेते हैं तो इसी को प्राणायाम कहते हैं। इसी को समाधि की स्थिति में जो है साधु पाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है? इंद्रियों का सारा बल जाता रहता है, वासनाओं के विषय में चिंतन खत्म हो जाता है,
ये भी एक तरीका है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आप प्राणायाम वाली चीज़ों में कर सकते हैं, पतंजलि के योग सूत्रों में कर सकते हैं, ध्यान धारणा समाधि की जो बातें कही जाती हैं अष्टांग योग में वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक लेवल का डिस्क्रिप्शन है, डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा पर्पज़ वो नहीं है योग पढ़ना या प्राणायाम पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर ये बताई जा रही हैं चीज़ें, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य भागवत गीता के क्रक्स को समझना है, इसलिए जब भी हमें अवसर मिलेगा तो उन चीज़ों पर भी हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी हमारा सारा फोकस भागवत गीता पे होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाधि में रहते हैं। क्या करते हैं, एक तरह की वायु होती है जो ऊपर जाती है, जो प्राण वायु है ना वो ऊपर जाती है। आपने देखा होगा सांस लेने के लिए नास ऊपर है, और जो अपान वायु होती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, वो अपान वायु नीचे जाती है। ठीक है, तो अपान नीचे जाती है, पान ऊपर की ओर होती है। ठीक है, पान वायु ऊपर ही अपनी जगह बनाती है। हम सांस लेते हैं और यहीं से सांस छोड़ते हैं। ठीक है, और उसके जितने भी ऑक्सीजन है, जो भी प्राण वायु है, पूरे शरीर में अपने आप को पहुंचा देती है, लेकिन इसका आवागमन ऊपर से ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अपान वायु नीचे जाती है। जो समाधि लगाने वाला योगी है वो क्या करता है कि जो पान वायु है उसे अंदर लेता है और इतनी देर तक रोकता है कि नीचे जो अपान वायु है ना वो पान वायु में क्या हो जाए, मिल जाए। प्रैक्टिस करते करते पहले उसको प्रयास के द्वारा रोकना पड़ता है, प्रैक्टिस करते 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 वो क्या करता है, एक दिन इसको संतुलित कर लेता है, बिना एफर्ट के भी वो पान और अपान को मिलाने में कामयाब हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति क्या कर पाता है, ऐसा लगता है जैसे कि सांस ही नहीं ले रहा, लगता है कि मृत हो गया है। जीवन की क्रियाएं बड़ी मंद पड़ जाती हैं, जो हमारा हृदय की गति है वो बड़ी स्लो हो जाती है, बहुत धीरे हो जाती है गति। सांसों का लेना, सांसों का छोड़ना ये इतना धीमे हो जाता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने घंटों में, कितने महीनों में या कितने वर्षों में ये एक सांस व्यक्ति ले रहा है और दूसरी सांस छोड़ रहा है। ये होता है समाधि में रहने का मतलब। श्वासों को रोक करके अपान को पान में, पान को अपान में और अपान को पान में मिला देना और पूरी तरह से रुक जाना, स्थिर कर देना। तभी कहते हैं ना कि जो है, बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो कई दिनों तक समाधि में रहे। ऐसा लगता था लोगों को कि इनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन पता चला मृत्यु नहीं हुई थी, ये तो समाधि में थे। अपने शरीर को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा कर लेते हैं कि उसमें मेडिकल साइंस के हिसाब से तो जीवन के लक्षण ही नहीं होते, फिर भी वो जीवित होते हैं। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष, इनके बारे में सुना जाता है, इनके बारे में हमें पता चलता है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से स्वयं को सिद्ध कर लिया है, इस तरह से अपने आप को, अपनी इंद्रियों के बल को रोक करके वो समाधि में स्थित हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इन क्रिया विधियों को जानते हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपान को प्राण में और प्राण को अपान में ऐसे लोग रोक लेते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और अंत में समाधि में बने रहते हैं। ठीक है, इसका लाभ यही होता है, कुल मिला के उद्देश्य जो है वो यही है। इसका भी जो उद्देश्य है वो यही है कि जब पान अपान को मिला दोगे, अपने आप को संकुचित कर लोगे, कछुए की तरह जैसे अपने अंग समेट लेता है कछुआ, वैसे ही जब हवा को आप संतुलित कर लोगे अपने भीतर, तो जितनी इंद्रियां हैं वो सब क्या हैं, बाहर की ओर झांकी ही नहीं पाएंगी, वो अपने आप में स्थिर हो जाएंगी, वासनाएं आएंगी ही नहीं, और एक दिन अपने आप को आप जो है ब्रह्म में लीन करने लायक हो जाओगे, पर ब्रह्म में लीन करने लायक हो जाओगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम भोजन करके प्राणों में ही आहुति देते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर हमें बुखार हो, अगर हम बीमार हों, तो हमारे शरीर की प्राण वायु या जो वायु है ना वही असंतुलित हो जाती है जब हम बीमार होते हैं। वात, पित्त और कफ, इन तीनों की बात होती है, वायु का इनसे बड़ा गहरा संबंध है। जब वायु हमारे भीतर शरीर के असंतुलित हो जाती है तभी हम बीमार पड़ते हैं, और अगर हम बीमार पड़ते हैं, वायु का असंतुलन बिगड़ता है, तो क्या हमारी इंद्रियों में कोई बल बचता है? आप बीमार हो तो क्या खाने का मन करता है पकवान? नहीं करता। यही होता है प्राणों का कमज़ोर होना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो बीमार होकर कैसे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो बीमार नहीं होते, वो उतना ही खाते हैं जितना उनके जीवित रहने के लिए पर्याप्त हो, ताकि वो ईश्वर की आराधना में स्वयं को लगा सकें, परमेश्वर या परमात्मा के साथ अपने आप को एकाकार करने के लिए वो समाधि में रह सकें, बस उनकी प्रार्थना कर सकें, उनकी भक्ति कर सकें, चाहे किसी भी योग में रहें। अक्सर ये लोग क्या होते हैं, एकांत में रहने वाले, समाधि लगाने वाले ही लोग होते हैं। इसलिए ये इतना कम खाते हैं जितने की उनके शरीर को ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते। तो वो क्या करते हैं, कम भोजन करके अपने जो प्राण होते हैं उनको इतना संतुलित कर लेते हैं जितना कि केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक हो। प्राणों में उतनी ही शक्ति छोड़ते हैं, कैसे? कम भोजन करके। ठीक है,
तो यही चीज़ बताई गई है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेटाफरिक जो लैंग्वेज यूज़ की है कि वो क्या करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो अपने प्राणों का यानी प्राणवायु का प्राणों में ही हवन करते हैं। ठीक है, अपने प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं, यानी प्राण बहुत बड़े थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को क्या किया, अपने प्राणों में ही हवन कर दिया कि नहीं, उतना ही चाहिए जितना ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक हो, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा भोजन भी नहीं करना। एक दिन ये लोग भोजन करना ही छोड़ देते हैं, कई कई सालों तक बिना भोजन किए अपनी समाधि में बने रहते हैं। इसी को कहते हैं प्राणों का प्राणों में आहुति देना। ठीक है, ये बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है। यहाँ पर तो रेफरेंस आया है, भगवान कृष्ण अर्जुन को सिर्फ रेफरेंस की तरह बता रहे हैं, क्योंकि अंत में बात ये है कि ये सारी चीज़ें केवल विधियाँ हैं, ये साधन हैं जिनके माध्यम से जो लोग परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से वो संसार में फंस गए और कैसे बाहर आएँ, उनको इन विधियों का पालन करा करके आगे बढ़ाना होता है। लेकिन अंत में ये सब साधन है, साध्य क्या है, पाना किसे है, परमात्मा को। तो जैसे ही परमात्मा प्राप्त हो जाता है, ये साधन क्या हो जाते हैं, आदरणीय तो हैं क्योंकि इन्होंने ही आपको वहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन ये महत्वहीन हो जाते हैं। महत्व किसका रह जाता है, परमात्मा का। इसीलिए कितनी भी विधियां हों, जो भी विधियां बताई गई हैं जो आध्यात्मिक रूप से लोगों को समझ में आती हैं, इसीलिए वो उनका आदर करते हैं। बाकी जो बेवकूफ़ होते हैं या बाकी जो जिन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आती, बेवकूफ़ नहीं कह सकते, थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज भी है हमारे शास्त्रों की, तो जिनको ये समझ में नहीं आते उन्हें लगता है ये पाखंड ही है, ये ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है पंडितों ने बना दिया होगा। ठीक है, लेकिन असल में ये प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं कि प्रैक्टिस ही आपको वो बनाती है जो आपको बनना है। अगर आपने दुष्टता की प्रैक्टिस की है तो आप दुष्ट ही बनेंगे। अगर आपने ईश्वर को याद किया है दिन रात तो आप ईश्वरमय ही हो जाएंगे एक दिन। आपको गालियाँ छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गालियाँ देते थे तो अपने आप गालियाँ छूट जाएंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते करते वो शरीर अपने आप दिव्य हो जाता है, जिसमें से सारी नेगेटिविटी निकलने लगती है। तो अपने आप वो उन चीज़ों को छोड़ने लगता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब आपको अपने मुंह से गलत शब्द निकालते समय बड़ा ही अजीब सा लगने लगा है। आप महसूस करने लगोगे, लेकिन ऐसा कब हुआ ये कभी जान नहीं पाओगे। जैसे गाड़ी चलाने वाला कभी नहीं जान पाता कि वो दिन कौन सा था, वो समय कौन सा था जब वो बात करते हुए बिना किसी डर के, बिना चिंता के कि ABC कहाँ है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, वो आराम से गाड़ी चलाने लगा, अपने दोस्तों से बात करते हुए, गाना सुनते हुए, आराम से, कभी कभी बीच में एक आध झपकी भी लेते हुए। ठीक है, तो उसको पता भी नहीं चलता कि कब वो सीख गया। तो अभ्यास का यही महत्व होता है कि जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपके लिए बाकी का बचा हुआ काम प्रकृति कर देती है। ठीक है, 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सभी यज्ञ का अर्थ जानने के कारण, ये सभी मतलब कौन, एक तो ये लोग, और इसके पहले पिछले वीडियोस में जो पिछले श्लोकों में जिन लोगों की बात की गई थी वो लोग, ये सभी लोग यज्ञों का अर्थ जानने के कारण, यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या होता है, इस वास्तविक अर्थ को जानने के कारण, यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है, वासना विहीन करना स्वयं को। ठीक है, यही है यज्ञ का वास्तविक अर्थ। यज्ञ का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। समझाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर, अब इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर, अब जो यज्ञ कर रहे हैं उसके फल भी आएंगे। कोई भी कर्म हो उसका फल होता है। अगर आप उसको वासना रहित होकर भी कर रहे हैं तो उसका फल होता है, लेकिन जब आप उसको वासना रहित होकर के करते हैं तो वो फल आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप वो स्वीकार ही नहीं करते। उससे आने वाले सुख और दुख को आप स्वीकार ही नहीं करते, तो वो सारा सुख और दुख कहाँ चला जाता है, अपरा में, यानी ब्रह्म में लीन हो जाता है। आपके सभी कर्मों के फल ब्रह्म में तब लीन होते हैं जब आप वासना विहीन कर्म करते हैं। वासना विहीन कर्म करने पर आपके कर्मों के फल ब्रह्म को, किस ब्रह्म को, क्षर ब्रह्म को, ये जो अपरा है, जो परमात्मा की शक्ति है, उसमें विलीन हो जाते हैं। क्योंकि आप जब नहीं थे तब भी ये संसार चल रहा था, आप जब हैं तब भी ये संसार चल रहा है। आप कुछ नहीं कर रहे इस संसार के लिए, आप सिर्फ अपने लिए यहाँ करने आए हो। हम सभी स्वार्थी लोग हैं। ये मत सोचिए कि आप कुछ इस संसार को देने आते हो। आप इस संसार, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग ये सोचते हैं कि इस दुनिया से कौन क्या लेकर के जाता है। यही गलतफहमी है। इस दुनिया से हम लेकर ही जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? अपनी आत्मा की तरक्की या इसकी बर्बादी। बस यही दो चीज़ें हम ले करके जाते हैं। आप ध्यान से समझिए, बहुत ही मेटाफरिक वे में कही गई बात होती है ये। लेकिन लोग जो कहते हैं दुनिया से क्या लेकर जाओगे, जब हमारी बुद्धि भौतिक होती है, हम आध्यात्म की तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन भौतिक बुद्धि में स्थित हैं, तब तक हम ऐसी ही बात करते हैं कि दुनिया से क्या लेकर आते हो और क्या लेकर जाओगे। ठीक है,
ये भौतिक दृष्टि से जो लोग उन्नत नहीं हैं उनको समझाने के लिए काफ़ी है, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि हम इस संसार को कुछ नहीं देते, इस संसार से लेकर ही जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? अपनी आत्मा की तरक्की या इसकी बर्बादी। या तो अगला जन्म ना होगा, मुक्ति मिलेगी, या फिर अगला जन्म और बुरा हो जाएगा, जैसी वासना होगी वैसा जन्म हो जाएगा। तो अपनी आत्मा की उन्नति या अवनति लेकर ही हम इस संसार से जाते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों के फल रूपी अमृत, यज्ञों के जो फल होते हैं, यज्ञ कर्मों के जो भी फल होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उसको वो चखता है, मतलब वो फल उसको मिलते हैं। लेकिन जब वो फल मिलते हैं तो वो फल किसकी तरफ अर्पित होते हैं? परब्रह्म को अर्पित होते हैं। जो कुछ भी परब्रह्म या परमात्मा को अर्पित होते हैं, उसकी वजह से आप क्या होते हो? आप धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करते हो, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जो मन की वासनाएं हैं, वासनाओं के जो बीज हैं, वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, वो जलने शुरू हो जाते हैं। बीज को जला दिया जाता है। कोई बीज जब ज़मीन में डाला जाता है तो वो फल कब बनता है? जब उसमें जान हो। उसको अगर जला हुआ बीज अगर आपने खेत में डाल दिया, खेत में बो दिया, तो उस जले हुए बीज से कौन सा फल पैदा हो गया? इसलिए जितने भी वासनाओं के बीज हैं, इन बीजों को हमें जलाना होता है। और जलाने का माध्यम क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। यही 3 योग हैं। और अपनी इंद्रियों को मोड़ा जाता है परमात्मा की ओर इन तीनों योगों के माध्यम से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो शुरुआत के 3-4 चैप्टर हैं, और उसमें इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से भगवान कृष्ण ने बार बार समझाने का प्रयास किया है, अलग अलग श्लोकों के माध्यम से। ठीक है, बड़े ही प्यारे चैप्टर हैं, बड़े ही सुंदर चैप्टर हैं, सारे चैप्टर्स बड़े अच्छे हैं। लेकिन शुरू के जो ये 6 चैप्टर हैं, ये जितने टेढ़े लगते हैं, ये उतने ही रस वाले हैं। और अगर आपने इनको दूसरी तरह से देखा, सांसारिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया, तो ये सबसे ज़्यादा नीरस हैं। और शुरुआत करते ही आदमी को लगता है अरे यार, मैं अगली बार कभी और पढ़ूंगा, मतलब उसका मन अपने आप भागवत गीता पढ़ते पढ़ते हटने लगता है। उसका कारण यही है कि ये जो है सबसे ज़्यादा रस वाले चैप्टर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ज्ञान है, सबसे ज़्यादा जो बेसिक फ़िलॉसफी है हमारे शास्त्रों की, वो इन्हीं 6 चैप्टर्स में भरी हुई है। लेकिन क्योंकि हम सांसारिक दृष्टि से चीज़ों को देखने लगते हैं, ज्ञान को भी सांसारिक दृष्टि से देखने लगते हैं कि उसमें हमारे सांसारिक दृष्टि से हमारे लाभ के लिए क्या है, इसीलिए हम फंस जाते हैं। और धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि यार ये श्लोक पिछली बार कुछ और समझ में आया था, इस बार कुछ और समझ में आया था। तो ये भागवत गीता पढ़ने वालों के साथ, जो कि स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और सांसारिक दृष्टि है अभी जिनकी, अभी जरा सा भी आध्यात्मिकता की ओर या फिर थोड़ा बहुत ही आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है, उनके साथ ये समस्या अक्सर होती है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं? दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। दिव्य आकाश यानी परमात्मा की ओर, परा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मेटाफोरिक लैंग्वेज बहुत यूज़ हुई है। तो आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक समझ में आए होंगे। सिर्फ 2 कवर किए हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे हो रहे थे और इस चैप्टर में जो कुछ भी समझाने लायक है वो बड़ा ही वास्ट है। इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस करने को रहता है, इसीलिए अब मैं 2-2 श्लोक लूँगा इस चैप्टर को, जब तक इस चैप्टर को समाप्त नहीं कर लेते हम। इसके आगे के चैप्टर्स भी ऐसे ही हैं, इनफैक्ट अब सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे ही हैं, इसलिए कोशिश यही करूँगा कि 2-2, 3-3 श्लोक ही उठाऊँ, छोटे छोटे वीडियोज़ ही बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए श्लोकों के साथ, 2 नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।